तो क्या लगता है आपको 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी बनेगी सरकार? मेरा नाम आसिफ अंसारी है। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनता के प्रति वो कार्य कर रही है। इसी बात का सीधा उदाहरण है कि जो 4 राज्यों में चुनाव हुए, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत की सरकार बनी है और चौथे राज्य में वहाँ भी अच्छी परफॉर्मेंस पार्टी नेतृत्व द्वारा दी गई है, क्योंकि पहले वहाँ 1 सीट थी, अब वहाँ 8 सीट आ गई है। तो भारतीय जनता पार्टी का दिन पे दिन जनता के प्रति और ज़्यादा मजबूती के साथ में क्रेज बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी बिना मतभेद भाव, बिना लोभ लालच के जनता के हित के लिए कार्य करती है। आज जो 3 राज्यों में सरकार बनी है, ये सीधा सीधा उदाहरण है कि गुंडा राज खत्म हुआ है और विकास का रास्ते पर ला करके उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, क्योंकि जनता के प्रति भारतीय जनता पार्टी कंधे से कंधा मिला के काम करती है और निष्पक्ष तरीके से जनता का विश्वास को जीतने का जो काम किया है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चुनाव जीती, ये हर एक प्रदेश का नागरिक जिन्होंने वोट डाली है, जीत उनकी हुई है। उन्होंने हमें तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वालों को एक सेवा के रूप में एक चेहरे का काम किया है, लेकिन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो उन्होंने उम्मीद करके वोट किया है, उनकी उम्मीदों पर काम किया जाएगा। जो विश्वास वो रखते थे, उन विश्वासों के साथ काम करेगी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरी बात यह है कि जो वादे उन्होंने किए थे, उन वादों पर खरा उतरने का काम करेगी। जो मोदी जी कहते हैं, निष्पक्ष तरीके से वो कार्य करते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने जब बोला कि पनौती है प्रधानमंत्री और विश्व कप इंडिया हार गई, क्या कहेंगे? देखिए, ये वाली बात तो मैं नहीं कहना चाहता, उन्हें इस बात का खुद पता चल गया है। इस शब्द का मैं इस्तेमाल भी नहीं करूँगा। कौन इस चीज़ को जो वो कह रहे थे, कौन है कौन नहीं है, वो 3-4 राज्यों में प्रचार करने गए थे। वो इस बात को खुद अपने ऊपर सोच ले और समझ ले कि मैंने क्या कहा था, क्या हो गया। क्योंकि हम आप सब बयानबाजी नहीं करते, हम सिर्फ जनता के प्रति कंधे से कंधा मिला के उनके विश्वास को जीतने का काम करते हैं। और जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में किए थे, उन वादों पर काम करेगी। और जो जनता ने विश्वास दिखाया है, लोकसभा 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी 351 प्लस सीट ला करके फुल बहुमत की सरकार बनाएगी। क्या होता है कि विधानसभा देखो, नगर निगम पे आज से गया। देखिए, अब लोग जान गए हैं, अब ऐसा आने वाले वक्त में नहीं होगा। अब जो 7 के 7 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की है, इस बार विधानसभा के अंदर भी यही कारनामा होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ और तुम्हारा मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर हुआ है, वो दिल्ली में भी हाल होएगा। क्योंकि अब लोगों को पता चल गया है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथों में ही देश सुरक्षित है। अब से पहले जो विपक्ष ने लूटने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया, अनपढ़ बनाने का काम किया, वो कांग्रेस सरकार ने किया है। अब जनता इस बात को जान गई है कि अगर कोई गरीब मजदूर परिवार और किसी के भविष्य की अगर बात करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन तेलंगाना हाथ से निकल गया। तेलंगाना हाथ से पहली बात तो गया नहीं, हमारे पास तेलंगाना था ही नहीं, और हमारी वहाँ 1 सीट थी, लेकिन आज वहाँ 7 सीटें और बढ़ोतरी हुई है, 8 हो गई है। प्रदर्शन अच्छा हुआ है। जब देश के अंदर चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें आई थी, आज उनके पास 300 प्लस सीटें हैं। तो ये प्रदर्शन अच्छा हुआ है। आने वाले वक्त में जनता का विश्वास जो नहीं जीत पाए तेलंगाना के अंदर, हम उनके प्रति 5 साल कार्य करेंगे। और जो केंद्र सरकार द्वारा योजना जो लाभार्थी लास्ट तक का रहेगा, उस तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। और वो आने वाले 5 साल बाद तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मतलब इंडिया का जो गठबंधन जो बना है, वो बेहतर रहेगा। गठबंधन तो ये ठगबंधन के नाम पर लोगों को मीटिंग कर करके जोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी गठबंधन बना नहीं है, ये ठगबंधन का काम कर रहे हैं। गठबंधन नहीं है। अगर गठबंधन होया होता तो ये आज इन 5 राज्यों में, 4 राज्यों में ये चुनाव हुए हैं, वहाँ जाकर के भी ये गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ सकते थे। अभी तो इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, सभी लोग लड़ेंगे, लेकिन इस लड़ाई में भी भारतीय जनता पार्टी को मजबूती के साथ
विजय प्राप्त होगी 2024। अभी 2024 के चुनाव आने वाले लोकसभा के, तो उसमें क्या लगता है आपको, बीजेपी के सरकार ने बहुमत से सरकार बनाएगी अपनी, या फिर कांग्रेस कहीं ना कहीं बाजी जीत सकती है? कांग्रेस दरअसल क्या है, एक अकेला चुनाव पहाड़ नहीं फोड़ सकता। अकेला उसमें कांग्रेस में दौड़ने वाला सिर्फ राहुल गांधी है, इसके अलावा कोई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी का, मैं भारतीय जनता पार्टी का हूँ नहीं, न किसी पार्टी का हूँ, लेकिन मैंने भारतीय जनता पार्टी देखा है कि हर महीने 15 दिन में कोई ना कोई कार्यकर्ता घर पे आपके किसी न किसी काम से आएगा, कोई नई योजना बताने आएगा, कोई नए कार्य के लिए आएगा। अभी जैसे उन लोग वोटर चेतना अभियान चला रहे हैं, तो उसमें हमारे घर के नए बच्चे जो हैं उनका वोटर कार्ड बना रहे हैं। तो इससे क्या होता है, एक फैमिली से इंटरेक्ट होता है, जुड़ता है आदमी। तो सामने वालों को जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो दिख रही, तो आदमी क्या होता है, वहीं जाके वोट कराता है। और कांग्रेस, अन्य समाजवादी पार्टी के वोटर कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ 5 साल में 6 महीने के लिए पैदा होते हैं और 6 महीने बाद फिर वो अपने आप स्वाहा हो जाते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ इतना मालूम है जिंदाबाद मुर्दाबाद। इसके अलावा पब्लिक से कैसे इंट्रोडक्शन होता है, कैसे उनसे मिलना जुलना होता है, उनके कैसे सरकारी कामों में कोई बाधा आ रही है उसको निस्तारण करना, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बखूबी अच्छे से करते हैं। कि मोदी जी का फेस वैल्यू इतनी है कि वो उनके फेस पे ही सिर्फ बीजेपी की सरकार बनती है, या उनके काम पे बन रही है? उनका काम भी है और उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है मोदी जी की। अब उन्होंने 5 किलो राशन दिया, 5 किलो राशन में झोले में मोदी जी की फोटो लग गई। इससे क्या, घर घर राशन जा रहा है, घर घर फोटो मोदी जी की जा रही है। ये उनका बहुत बड़ा मैसेज चला गया लोगों के बीच में। और इसके अलावा कहते हैं जो काम हमको सबसे अच्छा लगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, कि जो उन्होंने रोडों की कनेक्टिविटी बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, चाहे वो दिल्ली से मुंबई की भी बनाई हो, या दिल्ली से कहते हैं कलकत्ता की हो, या दिल्ली से जयपुर हो, दिल्ली से हरिद्वार हो, इसी कनेक्टिविटी उन्होंने बहुत अच्छी बनाई है। तो अभी दरअसल कोरोना काल से ये फ्री राशन की सुविधा उपलब्ध हुई, तो हुआ कि उस वक्त वाकई में देश को हमारे जरूरत थी एक ऐसे नेता की जो उन्होंने कमी पूरी करी कि सबको राशन दिया, ताकि अभी किसी लोगों के पास मुसीबत है, पैसे नहीं है, कुछ है, तो राशन दिया। और अभी की जो ज़रूरत है वो वाकई उन्होंने दे रहे हैं। और उसके अलावा स्किल पे काम चल रहा है, स्किल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, मेक इन इंडिया वाला काम मेड इन इंडिया वाला काम चल रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं कि फ्री का राशन दे के वो कर रहे हैं, तो फ्री तो सभी दे रहे हैं। और हम फ्री कहाँ से दे रहे हैं, हमारे टैक्स से दे रहे हैं ना, हमारे टैक्स से हम ही को तो दे रहे हैं, फ्री का कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसलिए उनका जो ये है वो ठीक है, आम जनता को काफ़ी हद तक राहत है इस चीज़ की। अभी उधर पूर्ण बहुमत से बीजेपी ने 3 राज्यों में सरकार बनाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव लड़ती, साम दाम दंड भेद में चुनाव लड़ती है। उनका चुनाव आयोग भी उन्हीं का, सब कुछ उन्हीं का, तो उसमें तो आप नहीं कह सकते कि वो तो चुनाव जीत लेते हैं, चाहे जैसे जीतना हो। 28 वोट से हार रहे तो SDM प्रमाण पत्र दे देंगे, जाओ भैया जीत गया तुम। अभी बीजेपी का पनौती जो कांग्रेस ने बोला है बीजेपी को, तो अगर वो पनौती होते तो उनकी सरकार तो नहीं आती, क्योंकि प्रचार में तो वो भी वही थे। नहीं, तो सर्वप्रथम बात यह है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसी अभद्रपूर्ण भाषा का प्रयोग ना हमारे द्वारा होना चाहिए, ना किसी के भी द्वारा होना चाहिए। सर्वप्रथम वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और हमारे गौरव हैं। तो वहाँ पे मोदी जी होते या कोई अन्य व्यक्ति होता, ये भाषा जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण भाषा है। इस तरीके की भाषा का प्रयोग राजनीति में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज आप हैं, कल कोई और होगा, इसलिए गलत तरीका। और आप खुद देख रहे पनौती शब्द, बहुत गंदी राजनीति हो रही है आजकल, क्योंकि शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी है, तो आखिर में खत्म भी भारतीय जनता पार्टी पे ही होगी, गलत भाषा का प्रयोग करके। तो अभी आपका बयान सुन के कहीं ना कहीं पब्लिक का रिव्यू आएगा कि ये मोदी भक्त है, लोगों का कहना ऐसा होता है कि मोदी भक्त ही मोदी के बारे में बोलते हैं। तो आपका क्या कहना है उस बारे में, कि आप मोदी भक्त हो या उनके काम से खुश हो, कि आपको लीडर ऐसा चाहिए इंडिया में जो इंटरनेशनल से लेके देश में तक हर जगह इंडिया को एक रिप्रेजेंट करता है या दूसरे देश में मदद करता है लोगों की, या आपको ऐसा लीडर चाहिए? भाई, तो हमने जो अभी तक देखा है टीवी के माध्यम से, आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो भी हमने टीवी में देखा है, उसमें तो ये देखा कि विदेशों में जो है वो वाकई में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है इस टाइम। और जो हमारे विदेश मंत्री हैं और कहते हैं उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, जिस प्रकार विदेशों में सम्मान मिल रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे इजराइल हो, और चाहे यूक्रेन में। आपने देखा होगा कि जब युद्ध चालू हुआ था यूक्रेन और रूस का, तो जिन व्यक्तियों के हाथ में भारत का झंडा था, तिरंगा, उनको किसी प्रकार की बदतमीजी नहीं, किसी प्रकार टच नहीं, उनको आसानी से जाने दिया गया था, सब कुछ हुआ था। और हम मोदी भक्त कुछ नहीं है। 2019 में मैंने वोट नहीं दिया था मोदी जी को, वोट मैंने व्यक्तिगत वोट दे करके सांसद चुना था, लेकिन वो सांसद बने नहीं। मतलब देश की जनता चाहती है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आए। हाँ, काम करने वाली सरकार है और बीजेपी की ही मेरे ख्याल से आएगी, क्योंकि विपक्ष में दम है ही नहीं।
भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो सिलेंडर 150 पे लेके घूमती थी, जबकि 450 रुपये सिलेंडर था। आज की डेट में 950 रुपये सिलेंडर यूपी में है। उसके बावजूद कोई विपक्ष का नेता वाला सिलेंडर लेके घूम रहा हो। प्याज महंगा होता है तो वो लोग, स्मृति ईरानी प्याज का माला टांग के घूमती थी। क्या विपक्ष में कोई भी नेता ऐसा है जो महंगाई के लिए प्रदर्शन करता और नहीं करता है? तो कहाँ से आप उम्मीद करोगे कि विपक्ष की सरकार आएगी? अभी आम जनता के मन में कहीं ना कहीं ये डर है कि 2024 में फिर दोबारा बीजेपी की सरकार आती है तो महंगाई का स्तर और ज्यादा ऊपर जाएगा। तो उसके बारे में क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का रिवाज है, आज से नहीं, माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने से महंगाई पे कोई काबू नहीं है। जब से अटल बिहारी वाजपेयी तब भी महंगाई थी, आज भी महंगाई है। बस ये होता है कि देश हित में कुछ अच्छे काम होते हैं, उससे प्रभावित होकर आम आदमी जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है। और हमने जैसे पहले भी कहा कि मोदी जी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी इतनी बेहतरीन है कि विपक्ष उसको तोड़ ही नहीं पाता है।